वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों, आज है 14 जनवरी 2025। आज के दिन बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। खो खो विश्व कप का पहला संस्करण 13 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है और यह 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। खो खो विश्व कप के पहले संस्करण में 20 देशों के पुरुष और 19 देशों की महिला टीमें भाग ले रही हैं। 15 संसदीय भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व प्रतीक वायकर और महिला टीम का नेतृत्व प्रियंका इंगले कर रही हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को बनाया गया है। आइए अब बात करते हैं खो खो के बारे में। खो खो विश्व कप में प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होंगे, लेकिन मैच के दौरान प्रत्येक टीम से केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरेंगे। पहला आधुनिक खो खो प्रतियोगिता 1914 में पुणे में आयोजित किया गया था। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में 3 भारतीय पैरालंपिक खेल खो खो, कबड्डी और मलखंब को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। पहली एशियाई चैंपियनशिप 1996 में कोलकाता में आयोजित की गई थी। अब बात करते हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में खेलों का संचालन करने वाली एक संस्था है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है और जो इसके अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। आइए अब जानते हैं मिशन का उद्देश्य क्या है। राज्य सरकार 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करेगी। राज्य के सभी युवाओं को 2030 तक कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी करा समाज की बेहतरी के लिए सामाजिक पहलों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए छठवां परमाणु रिएक्टर भेजा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु के कलपक्कम में। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। रूसी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी रोसाटॉम ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुंडनकुलम में स्थापित किए जा रहे कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की छठवीं और अंतिम इकाई को भेज दिया है। 1988 में भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच तमिलनाडु कुंडनकुलम में 6000 मेगावाट क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह परमाणु संयंत्र देश में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस बिजली संयंत्र में 1000 मेगावाट क्षमता की 6 इकाई हैं। पहले चरण में पहले 2 रिएक्टर चालू हो गए। भारत में चालू होने वाला पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित किया गया था। सरकार ने 1931 से 32 तक बिजली क्षमता को 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अब बात करते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में। पहला संयंत्र है कारापारा। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और यह गुजरात में स्थित है। अगला है कलपक्कम। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है नरोरा। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कैगा। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है रावत भाटा।
इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है तारापुर, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है कुंडनकुलम, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, यह तमिलनाडु में स्थित है। परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन बनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए माया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल माया बनी है। माया को पूरी तरह से आधुनिक एआई टूल के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई एक्शन समिट में शामिल होंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी फ्रांस में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई एक्शन समिट में भाग लेने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों करेंगे, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम 5 प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा: एआई में सार्वजनिक रुचि, कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, एआई में विश्वास और वैश्विक एआई शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत हर साल गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए वर्ल्ड लीडर्स को आमंत्रित करता है। भारत की 76th गणतंत्र दिवस समारोह 2025 का चीफ गेस्ट के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांतो शामिल होंगे। पिछले साल फ्रांस 2024 में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। प्रयागराज में संगम घाट पर महाकुंभ का आगाज पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी 2025 से हो गया है, जो 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने पर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। महाकुंभ मेला, जिसे पहले पूर्ण कुंभ कहा जाता था, यह महाकुंभ हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन में मिले अमृत कलश के लिए देव असुर संग्राम में जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं, उनमें हरिद्वार, उज्जैन व नासिक के साथ प्रयागराज भी है। इन्हीं 4 स्थान पर कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में अमेरिका के किस शहर में जंगल की आग तेजी से फैलने के कारण आपातकाल की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉस एंजलिस। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगलों में लगी आग तेजी से फैलने के कारण आपातकाल की घोषणा की है। लॉस एंजलिस के एक तटीय क्षेत्र में लगी इस आग के कारण 30,000 से अधिक लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। आग लगने के पीछे बारिश की कमी, सूखी लकड़ी और तेज हवाओं को वजह माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जीनोम डेटा के लिए भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारतीय जैविक डेटा केंद्र यानी कि आईबीडीसी पोर्टल का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में किया है। इस पोर्टल का शुभारंभ 9 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीनोम इंडिया डेटा सम्मेलन में किया है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र भारत में
जीव विज्ञान आंकड़ों के लिए पहला राष्ट्रीय भंडार है। जीनोम इंडिया परियोजना के तहत 10,000 पूरे जीनोम नमूनों को सफलतापूर्वक डिकोड कर भारत जीनोमिक आंकड़ों के मामलों में भारत आत्मनिर्भर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अगले 5 वर्ष में खाद्य और समुद्री उत्पाद उद्योग से कितने बिलियन डॉलर के संयुक्त निर्यात का लक्ष्य रखा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 100 बिलियन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत ने अगले 5 वर्ष में खाद्य और पेय पदार्थ, कृषि और समुद्री उत्पाद उद्योग से 100 बिलियन डॉलर के संयुक्त निर्यात का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में इंडस फूड 2025 के दौरान मुख्य भाषण में इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रेखांकित किया है। श्री पीयूष गोयल ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 14 से 15% वार्षिक विकास दर की आवश्यकता पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां दिव्य कला मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात के वडोदरा में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। यह मेला दिव्यांग कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करके वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।